हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। आपने क्लास 11-12 के स्टैंडर्ड में 10+2 में पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है। एक जो सोसाइटी होती है उसके लिए बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट मींस, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट मींस द वेरिएबिलिटी, it means the variability among the living organism. In the other word, it is the variety and the variability of living, of life on the earth, and it is the measures of variation at the genetic species and ecosystem level. ये क्या है? एक वेरिएबिलिटी होती है अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ये वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है इसके अंदर, किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और दूसरे वर्ड में बोल लें तो जो इट इज अ वेराइटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, यूनिवर्स है, उसके अंदर कितने टाइप्स की वेराइटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके अंदर क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलता है, ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है। इट इज अ मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड द जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल। ये क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है? जेनेटिक और इकोसिस्टम लेवल पे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बायोडाइवर्सिटी समझ में आई? बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, समझ में आई? क्लियर हुआ है ये बायोडाइवर्सिटी टर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। किसके अंदर हम आते हैं? अब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंसीडर्ड इन 3 लेवल्स। बायोडाइवर्सिटी को हम क्लासिफाई कितने कर सकते हैं? 3 लेवल में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से लेवल होता है? हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है, और क्या होता है? और क्या होता है हमारा? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, और तीसरा होता है हमारा इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर, किसके अंदर? जेनेटिक डाइवर्सिटी means genetic variation within the species or every individual of a particular species differ from each other in their genetic constitution. जेनेटिक वेरिएशन में क्या देखने को मिलेगा? इसमें हर एक स्पीसीज के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, एवरी इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि जो पार्टिकुलर स्पीसीज होगी वो एक दूसरे से क्या होती हैं? डिफर होती हैं। जैसे हर एक स्पीसीज एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्यों होती है? जेनेटिक वेरिएशन के वजह से होती है। किसके वजह से होती है? जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होती है। तो पार्टिकुलर स्पीसीज डिफर फ्रॉम ईच अदर in their genetic constitution, so it is the reason that every individual looks different from each other. और यही रीजन होता है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या दिखते हैं? डिफरेंट दिखते हैं। बात समझ में आई? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो 3 लेवल्स में से पहला लेवल हमारा क्या था? जेनेटिक डाइवर्सिटी थी। वो क्लियर हुआ कि यदि स्पीसीज के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से हर एक स्पीसीज एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ये हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, किसके बारे में? स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। इट इज अ डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज। ये इसके अंदर डाइवर्सिटी किसके अंदर देखने को मिलेगी? स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेगी। इट इंक्लूड ऑल द स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम प्लांट टू द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। No two individual of the same species are exactly similar. Example, the human.
हमने पहले बात की जेनेटिक वेरिएशन पे जो स्पीसीज होती हैं, अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है। लेकिन यदि हम स्पीसीज लेवल पे बात करें तो एक स्पीसीज के, यदि हम एक ही स्पीसीज, सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल को ले लें, दो ऑर्गेनिज्म को ले लें, तो जो उनके अंदर वेरिएशंस होगा वो देखने को मिलेगा। किसी भी सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स का जो अपीयरेंस है वो सिमिलर नहीं हो सकता है। ये वर्ड जो लिखा है ना, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता है किसी भी सेम स्पीसीज के टू इंडिविजुअल्स का, यदि हम अपीयरेंस देखें तो ये हमारा जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है यही एक्सप्लेन करता है कि यदि सेम स्पीसीज के दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल को ले लें तो उनका जो अपीयरेंस होता है वो कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। तो ये हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। हम आगे बात करें किसके अंदर, इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। द वेरिएशन इन जियोग्राफिकल कम्युनिटीज, किसके अंदर, कम्युनिकेशन एंड जियोग्राफिकल कम्युनिटीज इज नोन एज ए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। इट इंक्लूड द वेरिएशन इन द कम्युनिटी in which species lives. Ecosystem is a collection of living and non-living organism and their interaction with each other, it known as a ecosystem। ये क्या होता है कि हमारा जो it include variation in the community which species live in ecosystem is a collection of a living and non-living organism and their interaction with the each other। ये जो कम्युनिटी हमारे हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। इकोसिस्टम का डेफिनेशन ये है कि इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी या ऑर्गेनिज्म विथ देमसेल्व्स एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हमारे कम्युनिटी के अंदर क्या देखने को मिलता है, इकोसिस्टम के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। यही इसको एक्सप्लेन करता है इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो हमने अभी तक क्या बात की कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, और बायोडाइवर्सिटी की लेवल्स की बात की, क्लासिफिकेशंस की बात की। तो मेनली तीन टाइप्स ऑफ हम बायोडाइवर्सिटी देखे। पहला हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी थी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी देखी थी, दूसरी हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी, और तीसरी हमने इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी देखी। क्लियर हुआ आपको ये टर्म डाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी, इसके थ्री टाइप्स क्लियर हुए। पहला टाइप था हमारा जेनेटिक, दूसरा हमारा था स्पीसीज, और तीसरा हमारा ये कम्युनिटी। आप चाहें तो एक एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, इट मींस द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अदर वर्ड इट इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो थ्री लेवल्स में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, और तीसरा इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अब वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या होती है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, और अभी हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की। द स्पीसीज ऑफ many kinds perform the sum of the other function in an ecosystem. Every species contribute to the one another species store and utilize the energy and they produce the decomposes organic material। जो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल वैल्यूज। किसको पढ़ते हैं हम, इकोलॉजिकल वैल्यूज को पढ़ते हैं। तो स्पीसीज ऑफ मेनी काइंड परफॉर्म द sum of the other function in the ecosystem, or every species contribute to the one another and species store and utilize the energy they produce and decomposes the organic material। ये हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है, इकोलॉजिकल रोल। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो
These variations in the species are the resources for the manufacture of food and the many other products like the crops, fisheries, woods and fibers, ठीक है, एंड लुब्रिकेंट्स एंड रबल्स। ये हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है बायोडाइवर्सिटीज का, जो हमारे इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज करते हैं हम बायोडाइवर्सिटीज को, इसको हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर लेते हैं। अब हम बात करते हैं regulating fraction such as a regulates local as well as the global climate, manage the global levels of oxygen, carbon dioxide and other gases, maintain the fresh water quality by vegetation and sowing the runoff, absorb and carbon dioxide acting on the carbon sink। ये क्या हो जाता है हमारा regulating fraction के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग सर्विस की। किसकी बात करते हैं? सपोर्टिंग सर्विस की। हेल्प इन द पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज वेल एज द रिसाइक्लिंग, ग्रीन हाउस गैसेज रिडक्शन बाय द कंसिडरेशन। ये सब क्या है हमारा वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो सोशल एंड कल्चरल सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड द रिक्रिएशनल avenues and rich biological diversities, encourage the tourism in the region, recreation and relaxation tourism, especially the ecotourism, arts, design and the inspiration, spiritual experiences and the sense of place। Biological diversities provide the immediate benefits to the society such as the recreation and tourism। ये हमारा सोशल एंड कल्चरल सर्विस के अंदर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फूड वेव मेंटेनेंस। किसकी बात करते हैं? बायोडाइवर्सिटी किस में हेल्प करती है? फूड वेव मेंटेनेंस में हेल्प करती है। मेंटेन द फूड वेव as higher the diversity of an ecosystem and more complexes is going to be the food web because there are so many options to the eat. This result in the more stable food chain and the food web। ये हमारे किसके अंदर आता है? बायोडाइवर्सिटी के वैल्यूज एंड फंक्शन में। साइंटिफिक रोल की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? साइंटिफिक रोल की। दे हेल्प इन द साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड द मॉनिटरिंग। एग्जांपल द रिसर्च अबाउट द न्यू जेनेटिक मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ जीन पूल। क्लियर हुआ? ये हमारा किसके अंदर आ जाता है? साइंटिफिक रोल के अंदर। ये हमारा पूरा कहाँ तक रहा? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी वैल्यूज क्या होती हैं बायोडाइवर्सिटीज। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।